दोस्तों हरियाणा में एक नई बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आखिरकार सरकारी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल रात को जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या 3863 है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 42 साल है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। पर दोस्तों इस बार एप्लीकेशन फीस काफी ज्यादा रखी है। 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये भी अलग अलग है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, पीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है हरियाणा में और इस बार ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जा रही है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इससे पहले एचएसएससी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट कराई जाती थी। ग्रुप बी की पोस्ट है, इसीलिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार ये रिक्रूटमेंट कराएगा। तो नोटिफिकेशन की डेट है आज की ही 19/11/2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 21/11/2022 से शुरू हो जाएगा, जो कि 12/12/2022 तक जारी रहेगा। पदों का विवरण मैं अभी आपको बता देता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in, यहीं पे आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन करेंगे hpsc.gov.in, इस तरह से आपके सामने ओपन होगी। फिर आपको यहाँ आना है एडवर्टाइजमेंट पे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो ऑल ओवर हरियाणा का है एक्सेप्ट मेवात, तो मेवात कैडर का अलग से है। तो दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। मेवात कैडर में 600 के आसपास वैकेंसियां हैं और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है मेवात को छोड़ के, उसमें जो पदों की संख्या है वो 3800 कुछ है। मैं अभी आपको बता देता हूं, वो है 3863। तो हम जो रेस्ट ऑफ हरियाणा का नोटिफिकेशन है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। पदों का विवरण देखिए। रेस्ट ऑफ हरियाणा में सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसियां नहीं है। मेवात कैडर में सभी सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ कॉमर्स की 180 वैकेंसियां हैं, कंप्यूटर साइंस की 1633 हैं, पीजीटी फाइन आर्ट्स की 580 हैं, हिस्ट्री की 220, मैथ की 250, म्यूजिक की 80, फिजिकल एजुकेशन की 680, पॉलिटिकल साइंस की 240। कुल 3863 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं? जिस भी सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसके लिए आपको आवेदन करना है। तो कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ, MA MSc MCOM कर रखी हो और BEd भी आपने कर रखी हो। और उसी के साथ साथ 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर हो। अगर 10वीं कक्षा में नहीं है तो 12वीं में हो, 12वीं में नहीं है तो BA में हो या फिर MA में हो। मतलब किसी कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। और उसी के साथ साथ आपका HTET भी क्लियर होना आवश्यक है कंसर्न सब्जेक्ट में ही। कॉमर्स के लिए वैकेंसी है तो कॉमर्स का ही HTET आपका क्लियर होना आवश्यक है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है तो कंप्यूटर साइंस का HTET आपका क्लियर होना आवश्यक है। हरियाणा में HTET लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मतलब PRT, TGT और PGT तीनों के लिए कंडक्ट कराया जाता है और PGT के सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग से HTET कंडक्ट कराया जाता है। तो देखिए, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ HTET मांगा गया है। क्लियर है तो आवेदन कर दीजिए। MSc कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो या MCA कर रखी हो या BTech कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कम से कम 55% अंकों के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से PGT फाइन आर्ट्स के लिए MA फाइन आर्ट्स में आपने कर रखी हो, BEd कर रखी हो, HTET आपका क्लियर हो, 10वीं या 12वीं या BA या MA में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट हो। PGT हिस्ट्री के लिए MA हिस्ट्री में 50% अंकों के साथ, मतलब दोस्तों मास्टर्स डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास हो। BEd आपने कर रखी हो, हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट किसी भी कक्षा में 10वीं या उससे ऊपर आपने जरूर से जरूर पढ़ रखा हो और HTET आपका क्लियर हो। ये है क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ अवेलेबल है वो जानकारी आपको दे दी गई है। 12/12/2022 कट ऑफ डेट है। मतलब कट ऑफ डेट मीन्स आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो 12/12/2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए।
तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, आप सोच रहे हैं मास्टर्स में आपके 50% अंक नहीं बन रहे हैं, 45 हैं, 46 हैं या 49% हैं, मैं इम्प्रूवमेंट कर लेता हूं, तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो भी 12/12/2022 तक आपने कर रखी है तो ही वैलिड है। उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट करते रहें, कोई मायने नहीं रखती है वो। मतलब जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्लोजिंग डेट 12/12/2022 तक होनी चाहिए। द सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम शुड बी पोजेस्ड बाय द कैंडिडेट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, दैट इज 12/12/2022। तो ये है दोस्तों एलिजिबिलिटी। पे स्केल है 47,600 से 1,51,100। अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी मिलेगी। ग्रुप बी की वैकेंसी है। कोई भी भारत का नागरिक अगर एलिजिबल है तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अपर एज लिमिट 42 साल है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। अगर आप SC ऑफ हरियाणा से हैं तो 5 साल, BC ऑफ हरियाणा से हैं 5 साल, PWD से हैं तो 10 साल, PWD SC से हैं तो 15 साल की आपको इसमें छूट मिल जाएगी। मतलब किसी भी परिस्थिति में आपकी अपर एज लिमिट 52 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। अनमैरिड वुमेन्स को भी, विडो और लीगली डिवोर्स्ड वुमेन को भी, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस उन्हें भी 5 साल की, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन को भी 5 साल की अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी मतलब टीचर्स हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल यहाँ निर्धारित की गई है। और दोस्तों आपकी जो एक क्वेरी आएगी वो ये आएगी कि एचटेट के फॉर्म अब हमने भर रखे हैं, जिस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई है उसी सब्जेक्ट के हमने भर रखे हैं, तो हमारा क्या। तो दोस्तों कुछ नहीं है, अगर 12 तारीख तक आपका क्लियर हो जाता है एचटेट तो आप आवेदन कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में तो उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अलग से। ये बोला गया है कि 12 दिसंबर 2022 तक अगर आप एलिजिबल हैं, आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर 12 दिसंबर 2022 तक आपका एचटेट क्लियर हो जाता है तो आप आवेदन कर दीजिए। बाकी देखते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ उससे जुड़ी हुई अपडेट हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि एचटेट के फॉर्म तो भरे ही जा चुके हैं। कम से कम जिन कैंडिडेट्स ने एचटेट के फॉर्म भर रखे हैं इस बार, उन्हें तो मौका देना ही चाहिए। एप्लीकेशन फीस जैसे मैंने आपको बताया इस बार काफ़ी ज़्यादा है, 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ लगेगी। बाकी ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC, BCA, BCB, ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 250 रुपये, और फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। तो ये एप्लीकेशन फीस है दोस्तों। मेन डेट्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन वगैरह मतलब सारी जानकारी मेन जो इस नोटिफिकेशन में थी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है। फिर भी आप आवेदन करने से पहले बिल्कुल ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।